स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं? किसी भी चीज़ का स्टडी में हम लास्ट में लगाते हैं लॉजी, ये ध्यान में रखना है। जैसे जूलॉजी याद रखने के लिए, बायोलॉजी। उसी तरह टीथ की स्टडी क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। एंड फॉर्मिंग सेल्स, टीथ को जो सेल फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट। एंड ओरिजिन क्या है टीथ का भाई? टीथ का ओरिजिन क्या है? इक्टो मीजोडर्मल। टीथ का ओरिजिन क्या है? इक्टो मेजोडर्मल। स्टडी को हमने बोला क्या? ओडोंटोलॉजी। टीथ को जो सेल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ओडोंटोब्लास्ट। एंड ओरिजिन ऑफ द टीथ उसको क्या बोलेंगे? इक्टो मेजोडर्मल। इक्टो मेजोडर्मल इसका क्या है? ओरिजिन है। ये सब बात जो है ये ध्यान रखने का है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे हम टीथ का, साथ साथ बनाना है ये टीथ का डायग्राम। ऐसे ही बनाना। टीथ का डायग्राम। कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छे से दिखेगा। ये क्या हमने बनाया पीला कलर से? देखो येलो कलर से बनाए हैं। एल्वियोलर, एल्वियोलर बोन दोनों साइड, एल्वियोलर बोन। अब देखो रेड से हम कुछ लेबलिंग कर रहे हैं डायग्राम का। पहले ग्रीन कलर से ये बना रहे हैं गम। लेबलिंग देखो, ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, ये इतना, इसको हम क्या बोले हैं? क्राउन। CROWN, CROWN क्राउन। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको क्या बोले हैं? नेक, NECK, नेक गर्दन। देखो नेक, इसको हम बोले हैं नेक। एंड ये सबसे नीचे जो है येलो कलर का, इसको बोले हैं रूट। सबसे नीचे देखो पैर में भी होता है रूट, उसका हमारा गर्दन याद रखने के लिए, और सबसे ऊपर वाला क्राउन। क्राउन हम ये सुनने में लग रहा है जो ऐसा जो हार्ड है, सबसे ऊपर क्राउन। अब देखो ये क्या है? ये इनामेल, इनामेल। इनामल जो है ये सब, जितना इनामेल है उतना उस पार्ट को हम क्या बोलें? क्राउन बोलें। उसके बाद जो गम वाला पार्ट है उसको नेक बोलें।
और जो एल्वियोलर बोन में धसा हुआ पार्ट है उसको हमने क्या बोला है, रूट बोला है। इनामेल, देखो ये जो है इसका ओरिजिन है इक्टोडर्मल। इनामेल का ओरिजिन क्या है भाई, इक्टोडर्मल। हमारे टीथ का ओरिजिन क्या है, इक्टोमेसोडर्मल है। वही तो बता रहे हैं इक्टोमेसोडर्मल कैसे है। इनामेल का ओरिजिन ध्यान में रखो इक्टोडर्मल है, याद रख लो सीधा अभी, तब वो समझ में आएगा। सो ओरिजिन टीथ का जो है वो इक्टोमेसोडर्मल कैसे है। अब इनामेल जो है टीथ को जो सेल फॉर्म कर रहा है उसको हमने बोला है ओडोंटोब्लास्ट। अब इनामेल को जो फॉर्म कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, एमिलोब्लास्ट। इनामेल इज सिक्रेटेड बाय एमिलोब्लास्ट सेल, सिक्रेटेड बाय एमिलो, AMELOBLAST, एमिलोब्लास्ट सेल। इनामेल इक्टोडर्मल है ओरिजिन में एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द एमिलोब्लास्ट सेल। ध्यान में रखना है सीधा। अब ये क्या है, ये गम हमने बनाया था ना, तभी बोला था गम, तो इसको लिख देते हैं गम है ये। गम वो चिपकाने वाला नहीं। गम, अब देखो एल्वियोलर बोन से जो है ये जुड़ा हुआ होगा ना, उसको जोड़ते हैं। अभी रुको, किससे जोड़ें, किससे जोड़ें, चलो ये जोड़ रहे हैं। देखो एल्वियोलर बोन को हम जोड़ रहे हैं इससे। साथ साथ बनाते जाना। इसको हमने बोला क्या, इसको हम बोल रहे हैं पेरी ओडेंटल, ODONTAL, ओडेंटल, पेरियोडेंटल लिगामेंट, पेरियोडेंटल लिगामेंट हमने बोला इसको। अब देखो इसमें कुछ बड़ा हुआ होगा, ये बिंदी बिंदी दे हैं, ये क्या है, कैल्शियम है भाई। कैल्शियम एंड कोलाजेन, प्रोटीन होता है कोलाजेन। ये बिंदी बिंदी क्या है, कैल्शियम एंड कोलाजेन भरा हुआ है, लिख दें। देखो ये कैल्शियम एंड कोलाजेन, CA से होता है ना कैल्शियम एंड कोलाजेन, COLAGEN। कोलाजेन प्रोटीन है, कैल्शियम एंड कोलाजेन भरा हुआ है, और एल्वियोलर बोन से हमारा टीथ अटैच है इससे। अब ये जो कैविटी है दिखा रहे हैं अभी, पहले कुछ सेल बना लेते हैं हम, येलो कलर से बना रहे हैं। देखो ये जो हम सेल बना रहे हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, वो बिंदी से क्या दिखा रहे हैं हम, न्यूक्लियस को। अभी अभी हमने जो सेल बनाया है येलो कलर से, उस सेल को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ओडोंटोब्लास्ट। येलो कलर से हम बनाया है ना, इसको हम यहाँ लेबलिंग कर दें। कहाँ करें इसको लेबलिंग, ये, इसको हमने बोला ओडोंटोब्लास्ट। देख रहे हो ना, टीथ को जो फॉर्म करता है सेल, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग सेल, ओडोंटोब्लास्ट। तब ओडोंटोब्लास्ट पता चल गया ना कहाँ होता है ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोलॉजी पता चल गया तुमको क्या होता है, ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोब्लास्ट देख ही लिया। इक्टोडर्मल क्या होता है टीथ में, इनामेल।
मेसोडर्मल अभी बता रहे हैं क्या होता है। और ये ओडोंटोब्लास्ट जो है ये सिक्रेट करता है डेंटाइन प्रोटीन को। अभी लिख रहे हैं डेंटाइन प्रोटीन, यहाँ देखो इसमें होता है डेंटाइन प्रोटीन भरा हुआ, डेंटाइन प्रोटीन, डेंटाइन प्रोटीन भरा हुआ है। ओडोंटोब्लास्ट सेल का जो ओरिजिन है वो क्या है भाई, मेसोडर्मल है। यहाँ ऊपर में देखो, ओडोंटोब्लास्ट सेल का जो ओरिजिन है वो क्या है, मेसोडर्मल है। अब देखो एक सेल का ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल है, दूसरे का क्या है, मेसोडर्मल है। सो टीथ, ओरिजिन ऑफ द टीथ क्या बोले हम, एक्टोमेसोडर्मल, क्योंकि एक सेल तो ये इनामेल जो बना रहा है सेल एमिलोब्लास्ट, उसका ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल है। ओडोंटोब्लास्ट सेल जो कि डेंटाइन प्रोटीन बना रहा है उसका क्या है, ओरिजिन मेसोडर्मल है। समझ में आ गया होगा। सो हमारे टीथ का जो ओरिजिन है वो एक्टोमेसोडर्मल कैसे है। अब ये जो कैविटी है देखो, रेड कलर से ही बता रहे हैं, नहीं नहीं रुको चेंज कर लेते हैं इसको, वाइट। ये जो कैविटी है ये क्या है, इसको बोलते हैं हम पल्प कैविटी, PULPCAV, कैविटी तो आता होगा, चलो पल्प कैविटी इसको बोलते हैं। पल्प कैविटी में क्या होता है, कुछ आर्टरीज होते हैं, कुछ नर्व होते हैं। पल्प कैविटी में कुछ आर्टरी होता है और कुछ नर्व होता है, उसको हम बना रहे हैं आर्टरी। आर्टरी में देखो पढ़ा होगा तुम ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, आर्टरी से मोस्टली कौन सा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड, ये प्योर ब्लड बोल सकते हैं उसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो आर्टरी हम बना रहे हैं देखो, ये वैसे तो कैपिलरी होता है, सही है, आर्टरी बोल सकते हैं, कैपिलरीज होते हैं इसमें। ब्लड, सब ब्लड चाहिए टीथ को ना, ये बना रहे हैं इससे कैपिलरी निकाल दो, आर्टरी क्या, और आर्टरीज क्या बन रहा है, कैपिलरी छोटा छोटा। कुछ नर्व भी होगा जो कि हम ब्लू कलर से बना रहे हैं इसी में देखो, नर्व। तो पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट, आर्टरी प्रेजेंट है एंड नर्व प्रेजेंट है। लेवलिंग करते हैं देखो, ये जो हम रेड कलर से यहाँ बनाए हैं ये क्या है भाई, आर्टरी है, और जो ये हम ब्लू कलर से बनाए हैं ये क्या है, नर्व है। भाई जब दांत किसी का डिके होता है और वो दांत तो क्या होता है, सड़ जाता है, या मतलब बच्चा का दांत जब टूटता है तो उसमें दर्द तो होता है, दर्द क्या होता है, क्योंकि वहाँ नर्व प्रेजेंट है, नर्व सेंसेशन लेता है वहाँ से, तो इसीलिए पेन होता है हमको। अगर नर्व को दांत से हटा दिया जाए तो फिर पेन नहीं होगा। अब देखो जिस रास्ते से आर्टरी एंड नर्व एंट्री मारा है पल्प कैविटी में, उस रास्ते को क्या बोलेंगे, उस ओपनिंग को क्या बोलेंगे। अभी देखो हम बना रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ ये बना रहे हैं, ग्रीन कलर का बनाया ना, इससे जो गया है आर्टरी एंड नर्व एंट्री मारा है, उसमें एंटर किया है पल्प कैविटी में, उस रास्ते को क्या बोल रहे हैं, उस ओपनिंग को एपिकल फोरामेन बोल रहे हैं इसको। यहाँ लिख रहे हैं हम, बड़ा बन गया, रुको डिलीट करते हैं इसको हमने क्या बोला, एपिकल फोरामेन। APICALFORAMEN, एपिकल फोरामेन। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट्स है, उसको लिखना, पहले ये तुम बना लो।
नोट्स लिखते हैं। देखो इनामेल जो अभी हम पढ़े हैं, इनामेल इज द हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ बॉडी। इनामेल सब बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। इससे हार्ड तुम सोचोगे बोन होता है, बोन भी नहीं होता इनामेल से हार्ड। भाई हार्ड इसमें क्यों होता है, इसका कंपोजिशन देखो। इनामेल का क्या देखेंगे हम भी, इनामेल किसकी चीज़ से बना हुआ है जो जिससे ये इतना हार्ड होता है। देखो इनामेल में होता है 96% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट PO4 का होल 2, और क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये केमिस्ट्री में भी फॉर्मूला काम आएगा, इसको ध्यान में रखो। फॉस्फेट का फॉर्मूला शायद हम बताए होंगे, और कैल्शियम का पता है Ca+2, मतलब आयनिक चार्ज वाले में ऐसे Ca+2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए इस पर 2 चार्ज आता है। फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, PO4-। तो अब इससे फॉर्मूला बनाने के लिए आता होगा। इनामेल में 96% क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट है। 3% क्या है भाई, वाटर है। ओनली 3% वाटर है इनामेल में। 1% क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन 1% है। प्रोटीन में क्या क्या है भाई, एमिलोजेनिन है, एमिलोजेनिन AMELOGENIN, एंड इनामेलिन है। इनामेल में कौन सा प्रोटीन है, इनामेलिन, एंड एमिलोजेनिन। एमिलोब्लास्ट बनाता था ना इनामेल को, एमिलोब्लास्ट बनाता था किसको, इनामेल को। और इसका ओरिजिन क्या है भाई, एक्टोडर्मल है। इनामेल का ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल है। पहला नोट हो गया ये। सेकेंड नोट देखो, पहले इसको नोट कर लो। टीथ का कुछ छूट गया है तो पहले टीथ का भी बना लो डायग्राम में। अगर ये छूट गया तो ये भी बना लो। स्टडी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। फॉर्मिंग सेल को बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। ओरिजिन है एक्टोमेसोडर्मल। टीथ को बनाओ डायग्राम सही, लेवलिंग कर लो सीधा, ताकि अभी कभी याद हो जाए पूरा। टीथ जो है एल्वियोलर बोन से जुड़ा हुआ है, किससे, पेरीओडेंटल लिगामेंट जोड़ता है टीथ को हमारे एल्वियोलर बोन से। पल्प कैविटी के ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन से क्या एंटर करता है, नर्व एंड आर्टरीज। जो इनामेल वाला पार्ट है उसको क्या बोला हमने, क्राउन। जो सबसे नीचे वाला, जैसे पैर, सबसे नीचे वाला पार्ट जमीन के अंदर, वो क्या है भाई, रूट है। आराम से याद हो गया हमको। ये सबसे नीचे वाला पार्ट जो धसा हुआ है बोन में, उसको हमने बोला रूट। और जो इनामेल वाला पार्ट है क्राउन, और जो बीच में हो गया गम। गम वाला पार्ट को क्या बोला हमने, नेक। डेंटाइन प्रोटीन किसने बनाया, ओडोंटोब्लास्ट सेल ने बनाया। ओडोंटोब्लास्ट सेल का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है मेसोडर्मल।
ओडोंटोब्लास्ट सेल का। इनामेल का ओरिजिन क्या है भाई? इक्टोडर्मल है। तो टीथ का ओरिजिन क्या हो गया? इक्टो मेजोडर्मल हो गया। ये भी समझ में आ गया। अब शायद बन गया होगा ये। अब ये भी लिख लो। इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ द बॉडी। इनामेल बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, हड्डी से भी हार्ड होता है, बोन से भी हार्ड होता है क्या? इनामेल। क्योंकि इसमें 96% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ओनली 3% वाटर एंड ओनली 1% प्रोटीन। इनामेल में इनामेलिन प्रोटीन और एमिलोब्लास्ट सेल बनाता है इनामेल को, सो एमिलोजेनिन प्रोटीन। सिंपल है सारा बात। अब देखो एपिकल फोरामेन जो है वो कुछ समय के बाद जो है ना क्लोज हो जाता है बहुत सारे एनिमल में, लेकिन कुछ में ये ओपन रह जाता है। जैसे चूहा, देखो ये चूहा जो है देखोगे तुम, ये बहुत चीज़ को काट देता है। प्लास्टिक करा करा कर प्लास्टिक को भी ये काट देता है चूहा। ये काटता कहाँ है? ताकि इसका दांत जो है ना, देखो ये दांत अगर हमेशा इसका इसका चूहे का जो है एपिकल फोरामेन क्लोज नहीं होता है तो उसका दांत जो है ना हमेशा बढ़ते रहता है। अगर मान लो ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बनाए चूहा का मुंह हम, देखो ये बना दिए। मान लो ये चूहा का दांत है, अगर दांत इसका बढ़ते रहे इसमें तो इसके मुंह में छेद कर देगा। अगर बढ़ते रहे हमेशा तो छेद कर देगा। तो ये क्या करता है, प्लास्टिक को काटता है तो इसका दांत क्या करता है, उससे छोटा होता जाता है, खियाता है, छोटा होता जाता है। तो ये इसको इस प्रॉब्लम से बच जाता है कि इसका मुंह फिर मुंह में छेद नहीं होता है दांत इसके अपने खुद के दांत से। अब देखते हैं, रुको एक पॉइंट देखते हैं। जब टीथ मैच्योर हो जाता है ना, जैसे बच्चे में तो एपिकल फोरामेन क्लोज नहीं होगा, लेकिन जो बड़े लोग हो गए हैं एबव 18 ईयर्स, 17 या 18 कुछ भी, तो उसमें जो है एपिकल फोरामेन क्लोज हो जाता है। मतलब दांत अब नहीं बढ़ेगा। अगर मान लो आदमी का ही दांत अगर जीवन में बढ़ता रहे तो ये तो नीचे वाला दांत ऊपर वाले में छेद कर देगा और ऊपर वाले नीचे में छेद कर देगा, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा इससे। सो क्या होता है, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ टीथ, लिखते हैं देखो, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ टीथ एपिकल फोरामेन gets closed but in few animal it remain, अभी बताए थे ना चूहा में ये ओपन रहता है, it remain open। एग्जाम्पल देख लो भाई, किस में ओपन रहता है, याद रखोगे तो भी सही, नहीं याद रखोगे तो भी सही, लेकिन याद रखने में क्या आसान बात है। इंसीजर ऑफ रैबिट, रैबिट का कौन सा दांत भाई? इंसीजर। उसका एपिकल फोरामेन क्या होता है? क्लोज नहीं होता और बढ़ते रहता है हमेशा। टस्क ऑफ एलिफेंट, केनाइन ऑफ वालरस, होता है ना, ये क्या बोलते हैं, समुद्र में मिलता है शायद, वालरस। देखो इतना बात तुम समझ गए होगे। टीथ हम इसको दोबारा बता चुके हैं, अभी ये कभी बताया, मतलब आफ्टर मैच्योरेशन, जब टीथ मैच्योर हो गया तो उसका एपिकल फोरामेन क्या हो गया? क्लोज हो गया भाई। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जिसमें ये ओपन रह जाता है, तो इंसिजर ऑफ द रैबिट, टस्क ऑफ एलिफेंट एंड कैनाइन ऑफ वालरस। ये नोट कर लो, उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ टीथ।
देखो देखते हैं अब टाइप ऑफ टीथ। टाइप ऑफ टीथ फर्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। फर्स्ट वाला क्या आएगा? होमोडोंट। होमोडोंट, ऑल टीथ सेम। जो ऑर्गेनिज्म का सभी के सभी दांत सेम होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? होमोडोंट। और जिसका डिफरेंट होता है उसको बोलेंगे हेटेरोडोंट। होमोडोंट में क्या लिखेंगे? ऑल टीथ आर सेम। ऑल टीथ आर सेम। हेटेरोडोंट में ऑल टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप। होमो, होमो मतलब सेम। होमो मतलब क्या हो गया भाई? सेम। और जिसके सभी दांत सेम है, जिसके सभी टीथ सेम है, वो हो गया होमोडोंट। और हेटेरो डिफरेंट, हेटेरो डिफरेंट, जिसके सभी के सभी टीथ क्या है भाई? डिफरेंट है। अपना लोगों का टीथ क्या है? 4 तरह का होता है, डिफरेंट है। पता होगा, ये बच्चे वाले क्लास में आ जाता है। फिर भी हम अभी इसको देखेंगे हेटेरोडोंट। अपन लोग क्या है? हेटेरोडोंट है। सभी के सभी टीथ क्या है? डिफरेंट है। लगभग 4 तरह के होते हैं टीथ। तो देखते हैं अभी हेटेरोडोंट में कौन कौन सा टीथ आता है अपने लोगों में। सबसे पहला क्या है? इंसीजर। ऐसे याद रखो इसको, ICPM। फॉर्मूला भी देखेंगे अभी, डेंटल फॉर्मूला, उसमें भी ये आएगा। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ICPM याद रखना हमेशा। ICPM, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। फर्स्ट क्या हो गया? इंसीजर, INCISOR, इंसीजर। अब देखो इसमें तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा। हम बताएंगे जब हम कॉपी में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे इंसीजर कौन सा है। वैसे तुम्हें पता होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं पता होगा तो हम बता देंगे, कोई बात नहीं। इंसीजर को बोलते हैं चीजर लाइक। इसका शेप जो होता है चीजर लाइक होता है। और इसका काम क्या होता है भाई? कटिंग और बाइटिंग। इंसीजर। सेकंड क्या है? केनाइन। केनाइन शार्प पॉइंटेड। शार्प पॉइंटेड हम बताएंगे कैनाइन कहाँ पे है, अपने मुंह में दिखाएंगे। शार्प पॉइंटेड। इसका काम क्या है? टीयरिंग एंड सीयरिंग। ICPM। पी से क्या होगा? प्रीमोलर। पी से प्रीमोलर। प्रीमोलर का शेप याद रखना है ट्रेंगुलर। देखो, प्री ट्री, प्री ट्री, याद है ना ऐसे? मतलब देखो ये, मतलब हमको याद, ऐसे ही याद किए थे हम। प्री और ट्री शेप कैसे है? प्री मोलर का ट्रेंगुलर, प्री ट्री, TRI ट्री, PRE प्री। शेप याद करने का देखो तरीका है ये। ICPM, M से मोलर। मोलर का शेप क्या होता है? रेक्टेंगुलर। और प्रीमोलर और मोलर का वर्क जो है, काम जो है, सेम है भाई। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, चबाता है एंड ग्राइंड करता है। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, GRINDING, ग्राइंडिंग।
अब देखो कैनाइन जो होता है ये क्या बोलते हैं इसको, ये हर्बीवोरस एनिमल में एब्सेंट होता है। और जो एब्सेंट होता है मतलब वो उसका कैनाइन टीथ जहाँ पे अपने मसूड़ा में जहाँ पे है, अपने गम में जहाँ पे टीथ है कैनाइन, उसी तरह जो एनिमल हर्बीवोरस हैं उसमें वो कैनाइन टीथ एब्सेंट होता है। और उस जगह को क्या बोलेंगे अपन, उस जगह को बोलते हैं डायस्टमा। जो खाली जगह बच गया उसको क्या बोलेंगे, डायस्टमा। और जो कि उसमें फिर खाली जगह पे वहाँ पे तो कोई दांत नहीं आएगा, दूसरा टीथ नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे गम भर जाता है। मतलब गम, ये चिपकाने वाला गम नहीं, ये मसूड़ा जो है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गम बोलते हैं। तो वो गम से ही वो स्पेस फिलअप हो जाता है केनाइन का हर्बीवोर्स में। अपने अपने पास तो केनाइन है। देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया एक केनाइन के लिए। देखो these are canine, these are absent in herbivorous organism। केनाइन जो है हर्बीवोरस में एब्सेंट होता है, एब्सेंट है भाई। वहाँ पे उस जगह पे अगर केनाइन नहीं है तो उस वहाँ स्पेस हो गया उस टीथ का। मान लो किसी का एक दांत टूट गया तो वो खाली जगह हो गया ना। अगर मान लो उस जगह को हम क्या बोलती हैं, यहाँ पे तो शुरू से ही नहीं होता है हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म में, केनाइन तो शुरू से ही नहीं होता है। और उस स्पेस को क्या बोलेंगे, जो खाली जगह बच गया उसको हम बोलेंगे डायस्टमा। एंड स्पेस एंड empty space, EMPTY, and empty space of canine is called diastema, DIASTMA, डायस्टमा बोलते हैं। एंड द empty space is further filled by gums। देखो जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म में, ये हम क्या लिखे हैं बता रहे हैं, ये हम लिखे हैं दीज आर एब्सेंट इन हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म, एक पॉइंट हो गया। अगर एब्सेंट है तो वहाँ जगह बचा, और उस खाली जगह को हमने क्या बोल दिया भाई, डायस्टमा, वही लिखे हैं दूसरे में। एंड तीसरे में लिखे हैं सो एंड द एम्प्टी स्पेस इज फर्दर फिल्ड बाय गम्स। जो स्पेस बचा, खाली जगह बचा, वो फिर किससे फिल हो गया, गम्स से, मसूड़ा वहाँ आ गया। अब देखो टाइप ऑफ टीथ हमने पढ़ा, यहाँ पे टाइप ऑफ टीथ हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ शेप पढ़े हैं ना अभी। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ टीथ, पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टू अपीयरेंस इन लाइफ। हमारे मतलब पूरे जीवन काल में कितने बार वो दांत आता है, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ। सबसे पहला टाइप कौन सा आएगा इसमें, देखो अपीयरेंस इन लाइफ। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। सबसे पहला देखो मोनो फायो डोंट। सेकंड क्या आएगा, डाई फायो डोंट, जो दांत दो बार आता है। तुम्हें भी पता होगा कुछ दांत जो हमारे माउथ में है वो एक बार ही आया है, और कुछ दांत दो बार आया है। बच्चे का दांत टूटता है ना तो फिर दूसरा बार भी आ जाता है, लेकिन
कुछ ऐसा दांत होता है जो एक बार ही आता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सा दांत एक बार आता है और कौन सा 2 बार आता है। जो 2 बार आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस दांत को क्या बोलते हैं, जो डाइफायोडेंट है। डाई मतलब 2 हो गया ना, डाई मतलब 2 हो गया यहाँ पे डाई मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। मोनो मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। देखो मोनोफायोडेंट का एग्जांपल देखो, प्रीमोलर। प्रीमोलर जितना भी दांत है वो कितने बार आएगा, 1 बार आएगा। एंड लास्ट मोलर, लास्ट मोलर एंड प्रीमोलर। लास्ट मोलर एंड प्रीमोलर क्या है, मोनोफायोडेंट है। हमारे पूरे लाइफ में 1 बार ही आता है ये। अगर प्रीमोलर किसी का टूट गया तो वो तो फिर गया, फिर दूसरा बार जो ऐसा नहीं है सो अब टूट गया तो आ जाएगा, आएगा ही नहीं। डाइफायोडेंट भाई टूट गया तो टूट गया, फिर आ जाएगा। ऐसा नहीं सब उसको 2-3 बार तोड़ रहे हैं फिर आ रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। जैसे बच्चे होते हैं उसका टूटता है तो फिर आता है। डाइफायोडेंट 2 बार आता है। उस टीथ को क्या बोलते हैं अपन, मिल्क टीथ बोलते हैं ना, जो बच्चे को आता है, दूध का दांत। और लैक्टियल टीथ बोलते हैं, लैक्टियल, LACTEAL, लैक्टियल टीथ। लैक्टोज, मिल्क में कौन सा भाई शुगर होता है, लैक्टोज। और उसको क्या बोल देंगे अपन, मिल्क टीथ, लैक्टियल टीथ और DECIDOUS, डेसिडुअस टीथ। सभी ध्यान में रखना है ये। देखो प्रीमोलर कहाँ गया ये, देखो ये किधर गया। हाँ, प्रीमोलर और लास्ट मोलर को छुड़ा के जितने भी दांत बचे सभी के सभी क्या है भाई, डाइफायोडेंट है। वो बच्चे का टूट गया तो वो आ जाएगा फिर से। अब और एक देख लेते हैं, एक और है मज़ेदार वाला। देखो यहाँ पॉलीफायोडेंट, तोड़ दो फिर आ जाएगा, तोड़ते जाओ आते जाएगा। दे अपीयर पॉली, पॉली मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पॉली मतलब क्या हो गया, मेनी टाइम्स। दे अपीयर मल्टीपल टाइम्स इन अ लाइफ। एग्जाम्पल किसका देखोगे इसमें, पॉलीफायोडेंट में कुछ ऐसे मछली हैं, फिश, एम्फीबियंस एंड सम reptiles।